दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लकेश कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th NCERT। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद अभ्यास सीखेंगे, अभ्यास की प्रश्नावली। चलिए देखते हैं। तो पहले बेसिक क्या है इसका? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों? तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो एक से शुरू हो, इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट कहाँ इनफाइनाइट तक जाए, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ऐसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? होल नंबर। अब होल नंबर पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या में किसकी कमी है? जीरो की। अगर जीरो आ जाए टोटल संख्या हो जाएगी। इसलिए अगर प्राकृतिक संख्या पहले आप जीरो लगा दो, जैसे 0 1 2 3 ये सब अनंत तक जाए, तो सब क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। सम संख्या है तो बचपन में ही पढ़े होंगे। यस सर। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जानते तो होंगे। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, 2 4 6 8 10। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। विषम संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित न। 2 से विभाजित न। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? 1 3 ऐसे 1 3 5 7 ये सब। इसका इसमें भी पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या तो एक। भाज्य संख्या क्या होता है? हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ये सब इसलिए नीचे सब इंपॉर्टेंट है। भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? भाज्य संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब यह है कि वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे से कटे। जैसे स्वयं के अलावा किसी दूसरे से कटने का मतलब यह है स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे हो गया आपका, मान लीजिए 4 क्या है? 4 तो 4 से कटेगा और किससे कटेगा? 2 से। 6 तो 6 से कटेगा और किससे? 3 से। 3 से। इसलिए क्या है? भाज्य है। और 5 को ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 5 से कटेगा, कोई काटेगा नहीं। 7 होगा भाज्य? नो सर। नो। और 8? यस सर। 8 किससे कटेगा? 2 4 से। हाँ 2 4 इससे कट सकता है। 12 किससे कटेगा? 2 3 4। 2 3 4 और 6 से। ऐसे तो क्या है? भाज्य। अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए इम्पोर्टेंट है अभाज्य संख्या। इसका क्या होगा कि अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक के अलावा स्वयं से कटे या विभाजित हो। इसका मतलब क्या है? एक से कटे, एक तो सबसे कट जाता है, एक से तो सब संख्या कट जाएगा। और स्वयं से कटे, कोई और ना काटे। इसमें क्या था? स्वयं के अलावा कोई और काट रहा था। स्वयं तो काटेगा कोई और। इसमें भाज्य में, अभाज्य में क्या होगा? एक तो काटेगा, एक तो सबको काटता है, लेकिन स्वयं से कटेगा। अब एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए 2 से कटेगा, कोई काटेगा? एक काटेगा। 3 से कटेगा, एक। 4 हो गए? नहीं सर। क्यों? क्योंकि 4 2 से कट जाएगा, 4 नहीं होगा। 5 ले सकते हो, 7। इसके बाद 11 13 17। इसके बाद आगे देखिए सहभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा युग्म मतलब सोचते हो पेयर। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा। ऐसा युग्म जिसका मस बोले तो एचसीएफ कितना? 1 हो। मस 1 हो तो क्या होगा? अच्छा भाई एग्जाम्पल समझ में आएगी।
एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 3 ले लीजिए। अब 2 3 है तो इसका मस निकालना तो आता है। 2 का मस 2 क्या लिखोगे आप? 2 गुणे 1 और 3 को लिखेंगे आप 3 गुणे 1। तो मस क्या होता है? जो दोनों में हो। मस क्या होता है? जो दोनों कॉमन हो। दोनों में क्या है? एक। एक। मस 1 है इसलिए 2 और 3 ऐसा पेयर है। कैसा पेयर है? इसका मस 1 है इसलिए कौन सी संख्या है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। और एक एग्जाम्पल ले ले, जैसे मान लो 5 और 7 ले लो या फिर 8 7 ले लो, कुछ भी। अब 8 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 1, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 1 और 7 का 7 में 1। मस जो दोनों में हो, दोनों में क्या है? एक है। सर जी जब मस इसका 1 आ रहा है तो क्या होगा? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। समझ में आ गई? यस सर। चलो नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? इसका शॉर्ट में समझाते हैं। परिमेय संख्या क्या है? जो P बाई Q के फॉर्म में हो, यानी P बटे Q के रूप में हो। और इसमें शर्त भी होती है कि Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 ना हो। Q का मान 0 ना हो, P का मान 0 चलेगा लेकिन Q का मान 0 ना हो। जैसे आप ले सकते हैं 1/2 P बटा Q के रूप में परिमेय है। 10 केवल 10, इसे आप 10/1 मान सकते हैं। इसमें 10 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 परिमेय है क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसे आप 0/1 लिख सकते हो ना। 0/1 देखो ऐसे जब लिखोगे तो P तो 0 है। अभी मैं बता P 0 चलेगा लेकिन Q 0 ना हो, यानी 0/1 क्या है? परिमेय संख्या। 0 वही। चलो और जैसे आप ले सकते हैं 3/5 माइनस 3/5, कुछ भी 5/7 ETC के लिए। आगे देखिए अपरिमेय क्या होगा कि P बटा Q के रूप में ना हो, या फिर ऐसे समझो जो पूर्ण रूप से वर्ग न निकले। पूर्ण रूप से वर्ग न निकलने का मतलब जैसे आप ले लीजिए √3, जब इसका निकालेंगे वो स्क्वायर रूट का मान तो 1 पॉइंट समथिंग दशमलव आएगा, इसलिए क्या है? अपरिमेय। पूर्ण रूप से न निकले। जैसे √4 हो गया, √4 हो गए तो पूर्ण रूप से निकल गया 2, √9 3 और √25 5। ये सब क्या है? परिमेय। पूर्ण रूप से निकल जा रहा है परिमेय। लेकिन ये देखो √3 हो गया, √7 हो गया, √11 और √17, ये सब पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा, इसलिए क्या है? अपरिमेय। पाई भी क्या होता है? अपरिमेय। लेकिन पाई का मान क्या होता है? 21/7। 22/7, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। यस सर। मार खाओगे। परिमेय पाई का मान होता है कितना? 22/7 ना। यस 22/7, इसलिए क्या है? पाई का मान 22/7 होता है। यह परिमेय है। और जो कि पाई क्या है? अपरिमेय। 1. वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्स रहे। परिमेय अपरिमेय मतलब सब आ जाए इसमें, जो पढ़े हो प्राकृतिक पूर्ण सम सब आ जाए इसमें। तो ऐसे संख्या समूह को परिमेय अपरिमेय संख्या समूह को भी कहते हैं क्या? वास्तविक संख्या। जैसे 0 1 -5/7 पाई सब आ जाए। सब आ जाए इसलिए तो उसको क्या कहो? वास्तविक संख्या। ये चैप्टर 1 का कुछ बेसिक है। इसके बाद अगला बेसिक क्या होता है? अगला बेसिक क्या पढ़ते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है दोस्तों? चले देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कक्षा 4-5 में, क्या होता है? वहाँ पढ़ाते नहीं थे? भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। वही यहाँ भी है, लेकिन यहाँ उसको एक प्रमेय की तरह नाम दे दिया गया है, जो कि क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। तो देखते हैं। जैसे भाग करना है, मान लेते हैं मुझे भाग करना है 3 और ये है 13, तो 3 चौके 12, ये बचा एक बचा नहीं। यस सर। ये जो अंदर वाला है इसको क्या कहते हैं? भाज्य। और जिससे भाग करते हो भाजक। शाबाश। और जो भाग करने पर जो आता है भागफल। और जो नीचे रहता है
रिमाइंडर बोले तो शेष पर। शेष पर। तो देखो जैसे मुझे अब फिर फार्मूला कैसे बनता है, चलो देखते बता रहे हैं। जैसे 13 मुझे लाना है तो 13 आएगा कैसे आएगा, इसका इसमें गुणा करके और ये जोड़ देंगे तभी तो आएगा ना। यानी इसका इसमें गुणा करके ये जोड़ दे तो ये आ जाएगा। मतलब विशेष फार्मूला बन गया क्या, भाज्य का भाज्य बराबर, भाज्य कैसे आएगा, जब आप भाजक का गुणा करेंगे भागफल में और क्या जोड़ेंगे शेष पर, तब क्या आ जाएगा भाज्य। भाज्य ना। अब इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कि शॉर्ट बनाने के लिए एक नया नाम दे जो कि एनसीईआरटी में दिया है क्या, भाज्य को मान लेते हैं ये, भाजक को B और भागफल को Q और शेषफल को R। तो आपका बन जाता है इसी में भाज्य की जगह A B Q प्लस R, तो आ जाता है A इक्वल टू B प्लस R। क्या ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या समझ में आया? यस सर। अच्छा इसमें एक शर्त भी होती है, पूछो क्या ये शर्त होती है कि जो आपका ये है तो भाज्य समझ गए, जो बी रहेगा वह क्यू से हमेशा बराबर, जो बी रहेगा वह क्यू से क्या होगा बराबर, हमेशा ज्यादा रहेगा। यस सर। हाँ जी सर। है कि नहीं। इसके बाद यहाँ लिखते रहे कि आर जो होगा आर इज ग्रेटर देन 0, सॉरी बी इज ग्रेटर देन आर या आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल देन 0। इसका मतलब क्या है कि बी का मान जो होगा वो आर से बड़ा होगा और आर का मान 0 के बराबर या बराबर, 0 से बराबर, समझ गए, Yes. छोटा नहीं। तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय किया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। इसके लिए अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करना सिखाएंगे चैप्टर 1 का। जय हिंद।